हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम रूपं यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीप। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवान्नेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम्। निमेषादिवत्सरान्तो महीयां तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत्। त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थशेते मृत्युरस्मादपैति। सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजान् त्राहिस्त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि। रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृक्षिष्ठा। तो विचार चल रहा था, जो भगवान की स्तुति है। वसुदेव जी और स्तुति करके आए थे, तो स्पष्ट करके आए थे कि आप तो साक्षात प्रभु परमात्मा हैं और ये जितने भी रूप हैं, ये सब रूप का आपकी लीला के अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्योंकि जो तत्व है वो दृश्य नहीं हो सकता, और जो भी रूपादि दिख रहे हैं वो सब माया को या छल को, तो रूप माया के द्वारा रचे गए। तो इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि गुण आदि के द्वारा हम अनुमान तो कर सकते हैं, लेकिन गुण आदि के द्वारा उस तत्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। हाँ, गुण आदि सुना, उसके द्वारा अनुमान कर लिया कि हाँ भगवान ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन प्रत्यक्ष और नहीं हो सकता। और ये जितना भी जगत है, ये संपूर्ण जगत भी आपसे भिन्न और कुछ नहीं। का जितने भी ये पदार्थ हैं, इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता का सिद्ध होती ही नहीं, और जिनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध ही नहीं हुई जिन पदार्थों की,
तो जीव अपने अज्ञान के कारण उन्हीं को क्या मान लेता है? सत्तावान, और अपने से भिन्न, तो उसी के कारण फिर दुखी होता है। तो वास्तव में विचार करके देखें तो इन पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता सिद्ध ही नहीं होती। जैसे हम स्पष्ट करके आए थे कि जो वस्तुएं अपनी जगह जहाँ हैं वहाँ हैं, लेकिन हमारे लिए जो इनका अस्तित्व है वो अस्तित्व हम हैं तो इनका अस्तित्व है, और अगर हम ही नहीं तो इनका कोई अस्तित्व भी नहीं। ये निकाल के लगाना। तो ये जितने भी पदार्थ हैं तो इनका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो जितने भी ये पदार्थ हैं इनका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो इसलिए कहा कि वे भिन्न रूप में जो मानते हैं वो तो अज्ञानी। और ये जितने भी पदार्थ हैं प्रकट हुए आपसे, लेकिन फिर भी आपके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। और ये त्रिगुणात्मक जितना भी जगत है इसकी रचना करने वाले भी आप, सात्विक, राजस और तामस। तो क्या ऐसा वो जो तत्व है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। और तब देवकी को भी आभास हुआ कि पुत्र के रूप में तो मेरे यहाँ साक्षात विष्णु ने ही अवतार लिया। तो विष्णु रूप का ध्यान आते ही कहते हैं जो देवकी के अंदर कंस को लेकर के जो भी भय थे वो सब भय और निवृत्त हो गए। तो तब वो जो देवकी है वो स्तुति करने लगी। रूपम यत्तद् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीप। तो कहती है कि आप हैं कौन? का तुम साक्षात विष्णु, आप साक्षात विष्णु ही हैं। और विष्णु का अर्थ तो कल स्पष्ट किया था, वे वेष्टिति विष्णु। तो वेष्टन का अर्थ होता है लपेटना। तो जिसने इस संपूर्ण जगत को क्या करके रखा? लपेट के रखा है। तो कहने का अर्थात सर्वत्र व्यापक, जैसे आकाश, ये जितना भी दृष्टिगोचर ब्रह्मांड है ये सारा का सारा उस आकाश से व्याप्त है कि अब चाहे व्याप्त कहें या वेष्टित कहें, उससे घिरा हुआ। तो इसी तरह से ये संपूर्ण जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो जो विष्णु तत्व है उससे व्याप्त। इसलिए विष्णु का दूसरा अर्थ भी क्या? विश्व अनुप्रवेशने, प्रविष्टि अर्थ में। तो जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी भूत हैं, सबके अंदर सत्ता रूप से, चेतना रूप से वही एक ही तत्व और व्याप्त। तो इसलिए लक्षण ही किया कि विष्णु जो शब्द है उसमें दो शब्द, एक विष और नु। तो कहते हैं विशिष्ट व्याप्ति वचनो। तो विष्णु शब्द में जो विश्व शब्द है वो विशिष्ट व्याप्त वचन हो। तो कहा वो व्याप्ति का प्रतीक, व्यापकता का प्रतीक। और जो नु है, नु तो कहते हैं नुश्च सर्वत्र वाचक। तो एक व्यापकता और सर्वत्रता, तो दोनों का अर्थ लक्षणा के द्वारा करें तो व्यापक ही हो गया कि जैसे आकाश है, जहाँ भी हम जाएं तो सर्वत्र आकाश है कि नहीं। और उसी सर्वत्रता को क्या कहते हैं? व्यापकता। सर्वत्र का अर्थ ये है कि कहीं भी कोई भी स्थल ऐसा नहीं है कि जहाँ वो चेतना न हो।
तो इसलिए कहते हैं सर्वव्यापी च सर्वात्मा तेन विष्णु प्रकीर्तितः। तो विष्णु उसको क्यों कहते हैं? का सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा। ये जितने भी ये प्राणी हैं इन सबका वो क्या है? सबका आत्मा। और सर्वव्यापी तो ऐसा नहीं कि केवल जीवों के अंदर ही है, तो ऐसा नहीं, इसका सर्वव्यापी, सर्वत्र जो व्यापक है। और जितनी भी स्तुतियां हैं, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, शिव के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो हमेशा स्तुति उसी व्यापकता की। जैसे वो है ना रामायण सुंदर कांड, उसके मंगलाचरण में हनुमान जी ने क्या कहा? सर्वांतरात्मा, सर्वांतरात्मा। तो वो वहां किसको सर्वांतरात्मा कह रहे हैं? राम को। और अगर राम की व्युत्पत्ति देखें, रमन्ते योगिनः यस्मिन्, या रमते योगिनाम हृदये च यः। कहते हैं रमन्ते योगिनः यस्मिन्, योगी लोग जिसका बोध होने पर, जिसको जान लेने पर रमण करते हैं, अर्थात क्रीड़ा करते हैं। तो कहने का अर्थ जो योगी हैं उन योगियों के लिए भी क्रीड़ा ही है जगत। जगत क्रीड़ा से ज्यादा और कुछ नहीं। या वहां लक्षण किया रमते योगिनाम हृदय का, जो योगियों के हृदय में आकर के क्रीड़ा कर रहा है, और है वही क्रीड़ा ही। या उसी तरह से शिव को देखें तो शिव महिम्न स्तोत्र में तो भगवान शिव का वर्णन करते हुए पुष्पदंताचार्य जी ने स्पष्ट किया कि शमशाने स्वा क्रीड़ा। तो वो जो तत्व है वो कहाँ क्रीड़ा कर रहा है? का शमशाने स्वा क्रीड़ा। तो शमशान का तो उसका मूल अर्थ हमने जाना नहीं, इसलिए कई जगह धारणा यह है कि भगवान शिव का जो मंदिर है वो कहाँ होना चाहिए? शमशान में। और जितने भी शमशान है वहाँ शिव का मंदिर तो मिलेगा ही। तो शमशान का अर्थ वो भी शमशान मान लें। और अगर इस पृथ्वी का विचार करके देखें तो कौन सी जगह ऐसी है जहाँ शमशान न हो? किसी न किसी युग में, किसी न किसी कल्प में तो और शमशान रहा ही। और शरीर का विचार करके देखें तो शरीर भी क्या है? शमशान ही तो है। शमशान में जाने से हम भयभीत होते हैं, और जब शरीर मुर्दा हो गया, है तो मुर्दा ही लेकिन व्यवहार में कि मुर्दा हो गया, तो उस मुर्दे से भी शमशान की तरह ही भय लगता है कि नहीं? तो शरीर की जो अपनी स्थिति है वो भी क्या है? वही शमशान। इसलिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं शमशानेषु आ क्रीड़ा। तो वो आकर के कहाँ क्रीड़ा कर रहा है? कहते हैं शमशान में। और शमशान में मिलेगा क्या? चिता की भस्म के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं। तो उसके जो वस्त्र हैं वो क्या है? का चिता भस्मालेपः, चिता की जो भस्म है उसको रख लिया। तो इसी तरह से शरीर का भी विचार करके देखें तो शरीर भी वास्तव में क्या है? भस्म ही है। सारी पृथ्वी ही क्या है? भस्म ही है। हाँ ठीक है, थोड़ा उसका रूपांतर हो गया, बस अंतर इतना ही है, लेकिन है तो पार्थिव तत्व ही। तो भस्म भी पार्थिव तत्व। तो मुर्दे को हमने जलाया तो राख कितनी मिली? थोड़ी सी। तो जो पार्थिव तत्व था वो पड़ा रहा, और बाकी जो तत्व थे चारों वो अपने अपने में उनका लय हो गया। और उस राख को ऐसे ही पड़े रहने दो, 2 4 10 दिन बाद राख भी नहीं मिलेगी, तो कहाँ गई? मिट्टी के साथ उसका लय हो गया। तो अब इन दोनों का विचार करके देखें तो ये सारी पृथ्वी क्या है?
वही शमशान ही। और शरीर भी मूलतः तो शमशान ही है। इसलिए वो गुजराती में एक बड़ा अच्छा शब्द है, जो मुर्दा है उसको बोलते हैं ननामी। तो ननामी का जिसका अपना कोई नाम नहीं, लेकिन वहां मरने के बाद उसको बोलते हैं। लेकिन तत्वतः देखें तो शरीर का अपना कोई परिचय है नहीं। तो है चिता के भस्म को, मिट्टी को, और इस शरीर में आकर के क्रीड़ा कौन कर रहा है? वही तत्व। अब हम शिव तत्व कहें, विष्णु तत्व कहें, जो भी कहें, तत्व तो वही। तो शमशान ऐसा क्रीड़ा, तो एक ही शमशान में है क्या? सर्वत्र व्यापक। तो इसलिए ये जितने भी देवी देवता हैं, आकार को लेकर के भेद, लेकिन तत्व की दृष्टि से किसी में कोई भेद नहीं, केवल आकार और कार्य को लेकर के भेद। तो इसलिए व्यापकता का तो अर्थात केवल विष्णु में ही व्यापकता है ऐसा नहीं, वो आकार व्यापक है ऐसा नहीं, बल्कि वो जो तत्व है वो तत्व व्यापक, चाहे उसे आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, जो भी कहे। तो इसलिए देवकी कहते हैं सत्वम साक्षात विष्णु। तो आप तो साक्षात क्या है? विष्णु ही है। क्योंकि यहाँ भागवत का जो कृष्ण है उसको पूर्णावतार माना। विष्णु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी जितने भी अवतार हैं वो सब अंशावतार हैं, लेकिन जो कृष्ण है वो पूर्णावतार। तो इसीलिए कृष्ण के जीवन को देखें तो वहां आपको विविधता मिलेगी। कृष्ण कभी किसी एक उसमें बंधे नहीं, और बाकी जितने भी अवतार हैं वो सब एक मर्यादा या एक व्यवस्था में बंध करके चले। भगवान राम को ही देखें तो हम उनको क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अपनी एक मर्यादा के अनुसार चले। और कृष्ण ने सारी जितनी भी अशास्त्रीय मर्यादाएं थी उनको तोड़ा, लेकिन जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसका खंडन नहीं किया। अशास्त्रीय जो रूढ़ियां आ गई थी तो उनको भगवान ने तोड़ा। जैसे अभी देखो भागवत में ही वो है ना, गोवर्धन पर्वत उठाया तो उससे पहले सब गोकुलवासी किसकी पूजा करते? इंद्र की। और इंद्र अधिपति किसका? इंद्रियों का। और जो गोवर्धन है, गोवर्धन का अर्थ गो इंद्रियाणी, या गो का अर्थ गाय भी है, और भी अर्थ कई अर्थ हैं। तो वहां अर्थ इंद्रियां। और वो जो गोवर्धन है पर्वत, तो उस दृष्टि से अगर शरीर का विचार करें तो ये शरीर भी क्या हो गया? जड़ रूप में वही पर्वत। लेकिन जो भी जीवन में इंद्रिय वृत्ति है, इंद्रिय प्रवाह है, वो बिना उस चेतना के चल सकता है क्या? बिना उस चेतना के तो चल नहीं सकता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी लौकिक भोगों की आकांक्षा में पूजा किसकी करते हैं? इंद्र की कहो या मन की कहो। बचपन से लेकर के आज तक का विचार करके देखें तो जीवन का प्रत्येक कर्म इस मन को संतुष्ट करने के लिए ही किया कि नहीं? साधना भी करते हैं तो साधना में भी संतुष्टि कहीं न कहीं मन की है। तो मन ही क्या है? इंद्रियों का अधिपति, इंद्रियों का नियंता। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो इंद्र कौन हो गया? मन हो गया। तो भगवान ने वही निर्देश दिया कि ये इंद्रिय पूजा, मन की पूजा बहुत हो गई, तो इससे सुख दुख के अतिरिक्त और
कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए जो मूल आधार है इस जीवन की संपूर्ण वृत्तियों का, उस तत्व की, उस गोवर्धन की पूजा करो तो तब कुछ हासिल भी होगा। और एक ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब आप मन के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो मन विक्षेप तो पैदा करेगा, स्वाभाविक है। जैसे सुबह साधना में जब बैठते हैं, जो भी ध्यान पूजा आदि करते हैं, वो सब प्रक्रिया मन के विरुद्ध है। तो मन को अगर टटोल के देखें तो मन आपको कभी नहीं करने देगा। तो साधना में हम उस मन के विरुद्ध कार्य करते हैं कि नहीं, और जब उस मन के विरुद्ध चले तो मन विक्षेप भी खड़े करता है। तो उसी तरह से वहां भी जब मन की पूजा छोड़ दी, इंद्र पूजा छोड़ी, तो इंद्र ने भी क्या किया, विक्षेप किया। लेकिन कितनी देर तक, जब तक उसके पास अपनी शक्ति थी, और जिस क्षण सारी सामर्थ्य उसकी टूट गई, समाप्त हो गई, तो फिर स्वयं ही भगवान के चरणों में आके नतमस्तक हुआ कि नहीं। तो वही स्थिति मन की भी, अगर आप अपनी साधना में दृढ़ हैं तो मन विक्षेप तो करेगा, और जैसे जैसे आपकी साधना मजबूत होगी मन का विक्षेप भी बढ़ेगा। लेकिन कब तक, जब तक उसके पास सामर्थ्य है तब तक। और जहां उसकी सामर्थ्य पूरी हुई फिर वो अपने आप सरेंडर करेगा, अपने आप समर्पण करेगा। तो इसलिए जो वो जो लीला है, तो ये लीलाएं सब बोध देने के लिए। तो या उसी तरह से दूसरे जितने भी अवतार हैं उनका भी विचार करें, या जितनी भी लीलाएं हैं उन लीलाओं का भी मुख्य जो ध्येय है वो उसी तत्व को प्रतिपादित करना। या उसी तरह से जो पुराणों की कथाएं उनका भी मुख्य उद्देश्य वो जो व्यापक तत्व है उसका प्रतिपादन करना। तो इसलिए भगवान को तो कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसलिए वो लोक जो परंपरा एक बनी हुई थी, तो वो परंपरा को मान्यता कि भी गोवर्धन की पूजा, उसकी इंद्र की पूजा करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब क्या है, मान्यताएं तो है। और ये जितनी भी मान्यताएं हैं, जितनी भी दूसरे देवी देवताओं की जो आराधनाएं हैं, वो सब कैसी हैं, अल्पमेधसाम। भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया, ये तो अल्पमेधसाम, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जो ज्यादा लंबा विचार नहीं कर सकते, अर्थात जिनकी दृष्टि केवल भोगों तक है। तो कहा वो इन देवी देवता भूत प्रेत पिशाच इन सब का वो करते हैं, और उससे क्या हुआ, क्षणिक फल मिला, और उसके बाद जब फल की निवृत्ति होगी तो फिर वही ज्यों के त्यों। तो इसलिए यहाँ तो कहने का अर्थ, कृष्ण ने उस व्यापकता के आधार पर वो जो मान्य परंपराएं थी जिनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं, उन सब का खंडन किया, और उसके द्वारा भी उसी तत्व का बोध, उसी व्यापकता का बोध, और उसी व्यापक तत्व की भी चर्चा यहाँ और देवकी करते हैं। त्वं विष्णु का, आप ही कौन है, आप ही वो विष्णु हैं। और अध्यात्म दीप कहते हैं, उस अध्यात्म मार्ग के प्रकाशक आप ही हैं। क्योंकि जितने भी अवतार हुए, सभी अवतारों का अगर हम विचार करें तो प्रत्येक अवतार में भगवान ने उपदेश भी दिया, लेकिन ज्यादातर उपदेश कर्म से जुड़े हुए, या जो लोक मान्यता है उनसे जुड़े हुए। जैसे कपिल के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ, तो वहाँ उन्होंने सांख्य दर्शन का उपदेश दिया, तो वहाँ भी तत्व की भी चर्चा है, लेकिन साथ में प्रकृति का भी विवेचन। तो जितने भी अवतार हुए
वो उन्होंने किसी न किसी मर्यादा में रह करके एक व्यवस्था के अनुसार लोग को उपदेश दिए। लेकिन भगवान कृष्ण का जो उपदेश है वो गीता को ही देखें तो ये किसी भी लोक मान्यता से नहीं बनता है, लेकिन सारी मान्यताओं से ऊपर उठ करके जो तत्व विज्ञान है उसका उपदेश है। तो इसलिए कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो जो कृष्ण है वो पूर्णावतार, और जब पूर्णावतार है तो वहाँ जो ज्ञान की बातें होंगी वो भी पूर्ण। तो ऐसा वो जो व्यापक तत्व है, तो देवकी कहती है तुम अध्यात्म दीपः, तो उस अध्यात्म के दीप आप ही हैं। और जहाँ तक भेद आदि की बात करें तो मुझे एक बात याद आई कि ये जितने भी देवी देवता हैं तत्व की दृष्टि से कहीं कोई भेद नहीं है। मेरे को एक बात याद आई, एक बार पार्वती जी के यहाँ पहुँच गए लक्ष्मी जी। अब दोनों सहेलियाँ हैं तो हंसी ठिठोली तो होती है। तो वहाँ पहुँची तो लक्ष्मी जी पूछती हैं भिक्षु सक्वात्र गतः, कहा वो जो आपका भिक्षुक है वो क्वात्र गतः, तो आज कहाँ गया हुआ? तो उसका जो उत्तर है तो वो जो है तो पार्वती जी उसका उत्तर देती हैं, कहा कि वे यहाँ क्यों ढूंढने आई हो? तो अगर उस भिक्षुक को ही देखना हो सुतनु बलि मखे, कहते हैं बलि के यज्ञ में चले जाओ, वहाँ सुतनु क्यों बाल रूप में गए थे, तो कहा एकदम सुंदर शरीर के साथ वहाँ बलि के यज्ञ में बैठा होगा। तो लक्ष्मी जी को लगा कि नहीं एक गड़बड़ हो क्या, तो कहते हैं नहीं नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कहा जठर वृषपति, कहते हैं जठर ना बूढ़ा, तो जो बूढ़ा बैल है उस बूढ़े बैल का जो पति है वो कहाँ है? तो पार्वती जी कहते हैं फिर तो तुम गलत आई, तो यहाँ तो वो है नहीं, तो इसलिए कहाँ जाओ? का वृंदावनांते, कहते हैं वो वृंदावन में वहाँ घूम रहा होगा। तो फिर लक्ष्मी जी को लगा कि नहीं ये तो गड़बड़ होगी, और कहते हैं तांडवम क्वाद्य भद्रे, कहा नहीं मैं उसकी नहीं बात कर रही हूँ, मैं तो किसकी बात कर रही हूँ? तो शिव, जिसको क्या कहा लीला तांडव पंडिता, भगवान शिव के लिए शब्द प्रयोग किया लीला तांडव पंडिता। तो ये जो लीला का तांडव है, इस तांडव को करने में जो माहिर है पंडित है, और जो तांडव नृत्य है वो शिव का ही प्रसिद्ध है। तो इसलिए कहते तांडवम क्वाद्य भद्रे, कहे आज वो तांडव नृत्य कहाँ है? तो कहते हैं मन्ने वृंदावनांते, कहा यहाँ कहाँ आए हो? वहाँ चले जाओ वृंदावन में, वहाँ से काले नाग के ऊपर वो तांडव नृत्य, वो भी तो तांडव नृत्य है। काली का जब वो किया तो तांडव नृत्य। तो तब आगे कहती है कि भाई नहीं नहीं उसकी बात नहीं, वो जो बंसी बजाते हुए घूमता रहता है, तो उसके लिए कहा कि गोप एवास्य वेत्ता, कहते हैं कि भाई उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। गोप एवास्य वेत्ता, क्या वृंदावन में चले जाओ किसी भी गोप से पूछ लो, वो बता देगा कि कहाँ वो गायों के पीछे घूम रहा है। तो कहने का अर्थ शब्द वही है लेकिन लक्षण भिन्न भिन्न हो गए कि नहीं। तो तत्व एक, आकार भिन्न भिन्न। तो इसलिए कहते हैं वो जो विष्णु, वो जो व्यापक तत्व वह अध्यात्म दीप। क्यों अलग अलग रूप लेकर तत्व काम करता है, क्यों ऐसा होता है? जब हम लोग तो हम तो ऐसे ही है, वैसे ही है, जानते नहीं है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, उसका उत्तर दिया। तो ये सारा जो जगत है वो क्या है?
लीला मात्र। तो जैसे एक उपन्यासकार, उसने उपन्यास लिखा, एक एक पात्र की रचना की, लेकिन जिस समय वो उपन्यास लिख रहा है हर पात्र के रूप में वही है कि नहीं? जो भी वो कहना हर पात्र के रूप में वही। तो उसने वो नाटक लिख दिया, अब उसके अनुसार दूसरे लीला करते रहो। तो उसने वो रचना की तो किसके लिए? तो कहा कि उसका कोई वो नहीं है। आत्म काम सुखा स्पृहा देवस्य स्वभाव एष। ये तो जगत की जो रचना है नाना रूपों में अभिव्यक्त होना, कहते हैं उसका स्वभाव है। और जगत को लेकर के जो भिन्न भिन्न अवतार, तो वही 3 गुणों को लेकर के सत्व रज और तम। तो ये जितने भी अवतार हैं ये किस लिए? तो कहा सामान्य जो प्राणी हैं उनको प्रेरणा देने के लिए कि उनके अंदर भी उस ईश्वर को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। क्यों? वैसे तो भोग प्रवृत्ति तो है ही सबकी, लेकिन ईश्वर तत्व को जानने की जिज्ञासा। तो जब तक हम लीलाओं का, कथाओं आदि का श्रवण नहीं करते तो तब तक हमारे अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहीं तीर्थ स्थान में गए, तो किसी एक व्यक्ति ने एक स्थान का वर्णन किया कि ये ऐसा तीर्थ है, ये वो है, तो उन गुणों को सुनकर के उस समय कुछ देर के लिए उसको जानने की जिज्ञासा हुई कि नहीं, और फिर बाद में निवृत्त हो गई। तो इसी तरह से संसार के मोह में जो ग्रस्त व्यक्ति है, तो कहते हैं वो मोहग्रस्त व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए कि उसके अंदर भी वो जिज्ञासा हो। तो किसकी? तो किसी ईश्वर को जानने की नहीं, बल्कि वो जो तत्व है उस तत्व को जानने की जिज्ञासा। तो और उसी आधार पर भिन्न भिन्न लीलाएं भगवान ने और की। तो जितने भी ये लीलाएं, उन लीलाओं का रहस्य केवल प्रेरणा देना मात्र। क्योंकि ईश्वर के दृष्टि में भी तो ये सारा जगत क्या है? एक लीला मात्र। या जैसे कल कहते चलचित्र, सारा जगत है तो चलचित्र, लेकिन हम अपने बच्चों को भी वो चलचित्र दिखाते हैं कि नहीं? जैसे अभी वो 2-4 सीरियल प्रसिद्ध, जैसे महाभारत का सीरियल आया, वो आया, तो सीरियल में वो सब क्या है तो चित्र ही, लीला मात्र कह लो, लेकिन उस चलचित्र को देखने से हमारे अंदर भी प्रेरणा उत्पन्न हुई कि नहीं? और जो बच्चे हैं उनको भी दिखाया तो उनको भी हम उसके साथ और प्रेरणा देते हैं। तो कहा इसी तरह से जगत की संपूर्ण लीला केवल प्रेरणा के लिए, ईश्वर का उससे कुछ लेना देना है नहीं, केवल प्राणियों को प्रेरित करने के लिए। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि जो तत्व है, तत्व तो एक। जैसे हम घर में हैं तो घर के जितने भी संबंध हैं उनके अनुसार अपने को मान लिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उस समय थोड़ी देर के लिए उसी रूप में अभिव्यक्त भी हुए, और फिर ऑफिस पहुँचे तो घर का झंझट छूट गया तो ऑफिस के रूप में। तो नाना रूपों में हम भी अभिव्यक्त हुए कि नहीं? लेकिन नाना रूपों में अभिव्यक्त होते हुए भी हम एक ही हैं कि नहीं? तो अनेक होते हुए भी एक, और एक होते हुए भी अनेक। तो जो अनेकता में एकता, जो कहते हैं यही है। हम भी जैसे एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होने पर भी एक है, अपने स्वरूप में कोई अंतर नहीं। तो उसी तरह से वो जो ब्रह्म तत्व है वो भी, और ये जितने भी रूप हमने धारण किए लोक व्यवहार में, तो उसके लिए भी इन तीनों गुणों का हम आश्रय लेते हैं कि नहीं? कहीं मंदिर में गए, तीर्थ स्थान में गए, तो उस समय
सत्वगुण का हमने आश्रय लिया, और जब सत्वगुण का हमने आश्रय लिया तो मन के अंदर जो राग द्वेष आदि विकार थे वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए। तो मंदिर में जब हम गए तो अपने उस सत्वगुण के आधार पर क्या बन गए? भक्त बन गए, ये नहीं। या जैसे कई जगह जो पुराने तीर्थ स्थान हैं या जो पुराने मान्य स्थान हैं, तो वहाँ आपको दर्शन के लिए जाना हो तो उसकी कुछ पद्धतियाँ हमारे बुजुर्गों ने पहले से नहीं, किसी स्थान के लिए वो हैं कि वे हफ्ते भर पहले से ऐसा करना, ये करना, वो करना। तो ये सब क्या ठीक है, अब धीरे धीरे वो सब टूट रही मर्यादाएं, लेकिन वो जो बुजुर्गों ने एक परिपाटी स्थापित की थी तो वो किस लिए? जैसे कई जगह मैंने देखा कि आपको दर्शन के लिए जाना हो, कोई विशेष तीर्थ है, तो कम से कम हफ्ता भर पहले से वे लहसुन प्याज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नाना प्रकार की बातें। तो ये सब किस लिए? कि हमारे अंदर उस तत्व के प्रति जो जिज्ञासा है वो दृढ़ हो, और उस दृढ़ता से क्या हुआ, जब उसी देवता या उसका भाव हमेशा रहेगा तो उसके द्वारा सत्वगुण ऊपर बढ़ेगा, और जब सत्वगुण ऊपर बढ़ेगा तो सहज में ही जीवन में प्रसन्नता आदि की अनुभूति। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ जाने के लिए हमने सत्वगुण का आश्रय लिया कि नहीं? तो उस मंदिर में जो हमारा रूप है, हमारा अर्थ शरीर का नहीं, अंदर जो स्व की अनुभूति है, तो उस समय हमारा जो रूप है वो सत्वगुण विशिष्ट है कि नहीं? लेकिन सत्वगुण विशिष्ट रूप होते हुए भी उससे हम भिन्न हैं कि नहीं? कि उस समय जो भी रूप हमने धारण किया उसका साक्षी कौन? मंदिर में जब हम गए उस समय जो भी हमारा रूप है, काल्पनिक ही कहो, तो उसमें क्या क्या हमारे अंदर वृत्तियां उठी, क्या क्या भाव आदि उठे, उस सबके साक्षी कौन है? वो हम ही है। तो उस रूप में अभिव्यक्त हुए, लेकिन अभिव्यक्त होते हुए भी उससे कोई मतलब नहीं है। और उसी तरह से फिर जब जगत के व्यवहार में आए तो वहाँ रजोगुण का आश्रय लिया, और जब रजोगुण का आश्रय लिया तो उपाधियां जुड़ गई, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नाना प्रकार का वह हम भाव भी जुड़ता चला गया। और जब तमोगुण का आश्रय लिया तो ये जितना भी हमारा काल्पनिक जगत है इसका नाश, अब किया कहें या हो गया जो भी है। तो जब वो तमोगुण का आश्रय लिया तो इस सब का, लेकिन इतना सब करते हुए भी इन तीनों गुणों के साथ हमारा कोई संबंध है क्या? तो कहने का अर्थ है जब हम अपने इन तीनों गुणों के आधार पर एक ही समय में, मतलब क्रम से, तीन रूप धारण कर सकते हैं। या जैसे यूं समझो ऑफिस में कोई अच्छा व्यक्ति आया जिससे हमको कुछ लाभ होना है, कुछ होना है, तो उस समय भी हम सत्वगुण का आवरण ओढ़ लेते हैं कि नहीं? उससे प्रसन्नता पूर्वक हंस के बात करेंगे। और इतने में कोई ऑफिस का आदमी आ गया, उससे थोड़ा काम ठीक से नहीं किया तो तुरंत रजोगुण का आवरण हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया, तो थोड़ा क्रोध आदि हो दिखाया। और एक व्यक्ति ऐसा आ गया जिससे हम मिलना ही नहीं चाहते, तो उस समय और तमोगुण का आवरण हमने ओढ़ लिया, आंख बंद कर लिया, थोड़ा सा उदासीनता दिखाई तो अपने आप निकल जाएगा। तो ये तीनों गुणों के आधार पर हमने भी रूप धारण किए कि नहीं? तो जब हम रूप धारण कर सकते हैं अलग अलग, तो जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो भी तो धारण कर सकता है। तो बस अंतर इतना ही है, हमारे ये जो रूप धारण की प्रक्रिया ये हमारे स्वार्थ के लिए, और ईश्वर के वो जो रूप धारण की प्रक्रिया वो परमार्थ के लिए, बस अंतर
इतना ही। लेकिन तत्व तो सात्विक रूप में भी तत्व वही, तामसी रूप में भी तत्व वही, और राजसी रूप में भी तत्व वही। तो वही व्यापक तत्व। तो इसलिए कहते हैं विष्णु अध्यात्म दीप। तो वो जो विष्णु है वही अध्यात्म दीप। और रूपम यत्तत्, कहते हैं ये जो रूप है आपका, तो ये तो प्राहो अव्यक्त माध्यम। कहते हैं ये जो रूप आप यहाँ चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, तो देवकी कहती है ये भी छल है, क्योंकि आपका जो रूप है उसके लिए प्राहु। कहते हैं जो शास्त्र आदि हैं वो क्या कहते हैं, आपका जो रूप है अव्यक्तम, आपका रूप तो व्यक्त हो ही नहीं सकता। और आप क्या हैं, तो कहा आद्यम। इस संपूर्ण जगत के, संपूर्ण सृष्टि के आदि भी आप। जैसे वो मंत्र ने स्पष्ट किया कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि के पहले सदैव इदम अग्रम आसीत, केवल एकमात्र वही सत्तत्व था। तो उसी तरह से यहाँ भी कहते हैं आद्यम, कि आप ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति से पहले आप ही थे। और आपका जो रूप है वो अव्यक्त। और वो अव्यक्त जो रूप है वो कैसा है, तो कहा ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम। तो वो तो जो रूप है वो कैसा, कहा ब्रह्म ज्योति ही। तो उस ब्रह्म का जो प्रकाश है। और ब्रह्म का, तो ब्रह्म का लक्षण स्पष्ट किया कि जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि, कहते हैं ये तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। और इन तीनों अवस्थाओं का जो प्रपंच है वो अलग अलग। जागृत का जो प्रपंच है, प्रपंच में वे पांच प फ ब भ और म पवर्ग। तो कहते हैं जागृत का जो पवर्ग प्रपंच है वो अलग, स्वप्न का जो प्रपंच है वो अलग। और प्रपंच को सीधे शब्दों में अगर कहें हिंदी में तो झमेला, झंझट जो है। अब नेपाली में क्या कहते हैं पता नहीं। तो वो जो झमेला है जागृत का, है तो झमेला, सुबह से लेकर के शाम तक दुनिया भर के उसमें उलझे रहे। तो ये जितना भी प्रपंच है, इस प्रपंच को प्रकाशित करने वाला कौन। जैसे कल भी कहा, जितनी भी ये वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का ज्ञान बिना स्व के ज्ञान के हो नहीं सकता। तो इन वस्तुओं का जो प्रकाशक है वो कौन हो गया, वही आत्म प्रकाश। तो कहते हैं कि जागृत का जितना भी प्रपंच है जिससे प्रकाशित होता है, और स्वप्न का जो प्रपंच है वो भी जिससे प्रकाशित होता है, और उसी तरह से सुषुप्ति का प्रपंच। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को जो प्रकाशित करने वाला का तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। और वो कौन, कहते हैं अहम अस्मि, ओ मैं, मेरा जो भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ब्रह्मांड की छोड़ो, मेरे जीवन की जो भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों का प्रकाशक कौन, नहीं कहना पड़ेगा। तो वो जो तत्व है वही क्या है, कहते हैं तद ब्रह्म, वही ब्रह्म। और तद अहम अस्मि, वही मैं हूँ। कहते हैं जिस क्षण ये जान लिया, इति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। कहते हैं ये जानते ही जीवन के सारे बंधनों से जीव मुक्त हो जाएगा। और जब तक वो नहीं जाना तब तक। और अगर वैसे ब्रह्म का अर्थ बृहत्तत्वात् व्यापकत्वात् ब्रह्म, तो जो बृहत्तत्वात् व्यापकत्वात् कहा, जो व्यापक है
और जो व्यापक वस्तु है हम उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष न होने में जो सांख्य दर्शन है वो 7 कारण दिखाता है, और उसमें 2 कारण और जोड़ दो तो 9 कारण हो जाते हैं। किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष न होने के 9 कारण है, नहीं 9 कारण होंगे तो वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो अंत में तो कह दिया व्यापकत्वा सूक्ष्मत्वाच्च, कि जो वस्तु व्यापक है हम उसका भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, और जो वस्तु अत्यंत सूक्ष्म है उसका भी हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष होने के लिए जो न्याय दर्शन है उनके आधार पर 3 त्रस रेणु चाहिए। जो अणु है, कहते हैं वो अणु 3 अणु मिले तो 1 त्रस रेणु बना। तो इस तरह के 3 त्रस रेणु जब मिलेंगे तो तब आपको वस्तु का प्रत्यक्ष होगा, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है। तो अब अणु कितना सूक्ष्म होगा और कल्पना करो। तो उसी तरह से कहते हैं ये जो प्रत्यक्ष है तो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है, केवल अणु है, तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा अकेले का। तो कम से कम 9 अणु वहां होने चाहिए, तो तब वस्तु का आपको प्रत्यक्ष होगा। और अति व्यापकत्व, व्यापक जो है, तो जैसे आकाश, हम रोज कहते हैं कि हमने आकाश देखा, तो किसी का आपके पास फोन आया पोखरा से कि काठमांडू में आसमान कैसा है, हम कहते हैं हमारे यहाँ तो पूरा आकाश बादलों से भरा हुआ है। और उससे पूछा तो कहता हमारे यहाँ तो आकाश एकदम साफ है। अब दोनों में से कौन सच बोल रहा और कौन झूठ? तो अपनी अपनी जगह दोनों ही सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि जितना हमने देखा उतना ही मान लिया, लेकिन संपूर्ण आकाश को देख पाए क्या? तो क्या ये 2 कारण मुख्य है। और कहते हैं अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात् मनोनवस्थानात्, कहते हैं अति दूरात, वस्तु अत्यंत दूर हो तो भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। जैसे वायुयान, हवाई जहाज यहाँ से हमने उड़ते हुए देखा और थोड़ी देर बाद दिखना बंद हो गया, तो इसका अर्थ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। और अति सामीप्यात, अत्यंत निकटता, जैसे आंख का काजल आंख के एकदम निकट है, लेकिन फिर भी आंख उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, उसके लिए दर्पण में देखना पड़ेगा। तो अति सामीप्यात इंद्रिय घातात्, पहले इंद्रिय में कोई दोष आ जाए तो भी वस्तु होते हुए भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। और मनोनवस्थानात्, मन में स्थिरता न हो, मन में विक्षेप हो, तब भी वस्तु सामने होते हुए भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। अति दूरा सामीप्यात् इंद्रिय घातात् मनोनवस्थानात्, 4 हो गए। अभिभवात् व्यवधानात् समानाभिहाराच्च, कहते हैं अभिभवात्, वस्तु है ऊपर से टोकरी से हमने उसको ढक दिया तो ढक गई, तब भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। व्यवधानात्, बीच में व्यवधान आ गया, एक पर्दा आ गया, तो उस पर्दे के उस पार क्या है तो भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। और समानाभिहाराच्च, एक समान आश्रय होने पर, 2 वस्तुओं का यदि एक समान आश्रय हो जाए तो भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। जैसे दूध और पानी, जब दूध और पानी को आपने मिला दिया तो दोनों का आश्रय एक हो गया कि नहीं? एक धरातल पर आ गए, तभी अब दूध कितना है और पानी कितना है वो अलग नहीं कर सकते। तो ये 7 कारण सांख्यों ने बताए, और 2 कारण और जोड़ दो, व्यापकत्वात् सूक्ष्मत्वाच्च। तो ये 9 कारणों से किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष
नहीं होगा। और जो ब्रह्म है उसको तो कह दिया व्यापकत्व, व्यापक है। या वहाँ स्पष्ट किया ब्रह्म का लक्षण कि निर्मलम निश्चलम निष्क्रियम निर्गुणम महत् व्योम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ब्रह्म विदो विदुः। कहते हैं जो ब्रह्म है उसका लक्षण क्या है? कहते हैं निर्मलम, एकदम निर्मल। और उस निर्मलता को ईशावास्योपनिषद में और स्पष्ट किया, अकायम अवर्णम अनाश्विरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। कहते हैं वो जो ब्रह्म तत्व है, वो जो तत्व है उसमें किसी प्रकार का कोई विकार है ही नहीं, इसलिए कहा निर्मलम, मल से रहे किसी, अर्थात सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का कोई भी मल उसमें है ही नहीं। क्यों? इन मलों का आश्रय लेते ही साकार रूप हो गया। तो जैसे वही देखें, तो आत्मा की जब बात करते हैं अपने ही स्वरूप का विचार करके देखें तो वो भी वास्तव में निर्मल है कि नहीं? कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं हैं और इन तीनों अवस्थाओं से जुड़ाव भी है। तो इन तीनों अवस्थाओं के साक्षी भी हम और इन तीनों अवस्थाओं के प्रकाशक भी हम। ये सब होते हुए भी इन तीनों से भिन्न है कि नहीं? क्योंकि जब साक्षी हैं तो भिन्न, तो जो साक्षी है तो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इनके विकारों से लिप्त हो सकता है क्या? उसमें किसी प्रकार की लिप्तता नहीं, लेकिन अपने अज्ञान के कारण हमने मान लिया। तो कहते हैं वो निर्मलता। तो इसलिए वो जो ब्रह्म है वो भी क्या? निर्मलम। और कहा निष्क्रियम। कई लोग मानते हैं कि ब्रह्म ने ये किया वो किया, तो कहा वो तो निष्क्रिय है, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं। जैसे बिजली है तो बिजली का काम रोशनी देना या पंखा चलाना, लेकिन बिजली में अपनी स्वयं की कोई क्रिया है क्या? स्वयं कोई क्रिया नहीं दिखती। हाँ, आपने नंगा तार छुआ तो थोड़ा एक विद्युत प्रवाह आदि उसकी अनुभूति होगी, लेकिन वैसे वो नहीं। लेकिन जैसा साधन सामने आया तो उस रूप में अभिव्यक्त हो गई। तो वो जो विद्युत है उसको क्या कहेंगे? सगुण या निर्गुण? वो अगर सगुण कहोगे तो फिर ये सारे बिना वो तार में से भी अभिव्यक्त होने चाहिए, तो इसलिए वहां तक वो निर्गुण। और जैसे ही सामने उपाधि आई, उपाधि के साथ जुड़ते ही वो निर्गुण भी सगुण सा दिखने लगा। तो उसी तरह से यहाँ भी ये तीनों अवस्थाओं को लेकर के भी, अगर इसलिए कहते हैं निष्क्रियम, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं, लेकिन संपूर्ण क्रियाओं का आधार वही है। जैसे आकाश, तो जितने भी परिवर्तन हैं सारे परिवर्तन किसमें? आकाश में। हमने मकान बनाया, घटाना बढ़ाना जो भी करना वो आकाश के बिना नहीं कर सकते। तो जितने भी परिवर्तन हुए सब आकाश में, लेकिन आकाश में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसी तरह से कहा निष्क्रियम, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया आदि नहीं है, लेकिन इन संपूर्ण क्रियाओं का आधार वही है। और निश्चलम, और उसमें कोई गति नहीं है। और वैसे तो ईशावास्योपनिषद में स्पष्ट कर दिया, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। तो कहते हैं तदेजति तन्नेजति, तो एजरी कंपने धातु है, तो कहते हैं तद एजति, तो कहा उसमें कंपन भी होता है
अतन्नेजति, उसमें कोई कंपन नहीं है। तो कंपन तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को लेकर के कंपन। जैसे भाई पानी है, पानी में प्रतिबिंब बन रहा है चंद्रमा का, तो जल एकदम शांत है तो प्रतिबिंब भी शांत, और जैसे वो जल हिला तो प्रतिबिंब में भी चंचलता। या यूं समझो कहीं जा रहे हैं ट्रेन से आदि से, खिड़की से में बैठे हुए, तो बाहर देखो तो पेड़ पौधे चलते हुए से दिखते हैं कि नहीं, लेकिन चल रहे हैं क्या? न हम चल रहे हैं और न पौधे चल रहे, ट्रेन चल रही है, हम भी नहीं चल, क्यों? हम अपनी जगह बैठे हैं, पौधे जो हैं वो अपनी जगह बैठे, लेकिन बीच का जो ये वायु का एक वो है, तो उसके कारण हमको वो पौधे चलते हुए से दिखते हैं। तो उसी तरह से कहा जो अज्ञानी है वो अज्ञानी के लिए तो तदेजति, कहते हैं वो चलता है। या जो मानते हैं यहाँ भगवान प्रकट हुए, यहाँ ये वो नाना प्रकार का, वो अज्ञानी के लिए वस्तुतः तन्नेजति, कहते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई कंपन है नहीं। क्यों? कंपन के लिए भी तो स्थान चाहिए कि नहीं? तो अगर कंपन वहां मानेंगे तो फिर उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु भी माननी पड़ेगी। तो जो भी कंपन है वस्तु में स्थान होगा तभी तो कंपन होगा। जैसे रास्ते में कहीं जा रहे हो, सामान गाड़ी में रखा, तो वो सामान हिले नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसको कस के बांधते हैं कि नहीं, कि गाड़ी जब उछले तो उसमें कोई कंपन ना आए। तो कंपन कब आएगा? जब उसको स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगी, तब कंपन होगा। तो कहते हैं उससे भिन्न कोई दूसरा हो तो कंपन हो सकता है, और जब भिन्न कुछ है ही नहीं तो फिर कंपन कैसा? इसका निश्चलम और निर्गुणम, कहते हैं उसमें कोई गुण भी नहीं है। और कैसा? तो का महत, उसके लिए उपनिषद ने स्पष्ट किया कि अणो अणियान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम। तो कहते हैं अणो अणियान, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। तो इसलिए कहते हैं और तो कैसा का व्योम विज्ञानम आनंदम, कहते हैं जैसे आकाश है तो आकाश का बोध होते ही तो क्या हुआ? आपको एक व्यापकता का बोध हुआ। तो कहते हैं उसी तरह से व्योम विज्ञानम आनंदम, तो उस व्यापकता का बोध होते ही आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति। तो वो जो आनंद रूपता कैसी का व्यापक सीमित नहीं, क्योंकि विषयों के माध्यम से मिलने वाला जो आनंद है उसमें व्यापकता नहीं है। जैसे कई बार जीवन में ऐसा कि जीवन में किसी क्षण को, सुख का जो क्षण है उसको हम उस समय क्या माना, हम कहते हैं इससे ज़्यादा सुख तो जीवन में नहीं, ये तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हो, लेकिन वो भी कितनी देर रहा, तो उसको आनंद मानते रहे। लेकिन वो सारा का सारा जो आनंद है, सुख है, वो विकार युक्त, इसलिए विकार युक्त होने से क्षणिक और सीमित। तो इसलिए यहाँ विशेषण है व्योम विज्ञानम आनंद, कहते हैं उस आकाश की तरह वो जो आनंद है वो भी क्या है? व्यापकता का अनुभव देने वाला। तो वो जो आनंद रूपता है, कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म विदो विदु, उस आनंद रूपता को ही जो ब्रह्म वेत्ता है वो ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म को जो जानने वाले उस आनंद रूपता को ही ब्रह्म कहते हैं। तो इसलिए वो जो आनंद रूपता ही वो है उस आत्मा का स्वरूप। और जहाँ तक रूपों की बात है तो रूप भी 9 माने, अलग अलग जो दार्शनिक आदि हैं वो अपने अपने अनुसार उसी तत्व के अगर सगुण रूप की बात करें तो कहते हैं वो सब अपने अपने अलग अलग मानते हैं।
जो योगी लोग हैं वो कहते हैं ज्योति रूपम सनातनम, वो जो तत्व है वो ज्योति रूप है। और जो भक्त हैं वो कहते हैं कि वो ज्योति बाहर नहीं है बल्कि आभ्यंतर ज्योति है नित्य रूपा। कहते हैं आपके अंदर जो ज्योति है और कैसी है, नित्य रूप। तो अपने अंदर ही जो नित्य रूप ज्योति है वही वो तत्व है। और वेद के अर्थ में तो वेदा सत्यम वदंती, वेद उसको कोई पारमार्थिक सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और जो विद्वान हैं उनके दृष्टि में का नित्यम आद्यम विचक्षणा, जो विचार करने वाले हैं तो उनकी दृष्टि में कोई रूप आदि नहीं, तो उसको क्या मानते, नित्यम आद्यम, वो नित्य है और आदि सबसे पहले। तो वही यहाँ देवकी भी कहें अव्यक्तम आद्यम, कहते हैं आप तो क्या है, वही आदि पुरुष। और जो देवता आदि हैं उनकी दृष्टि में स्वेच्छामयम प्रभु, कहते हैं वो स्वेच्छा से युक्त जिसको हम प्रभु कहते हैं वही वो तत्व है। और जो मुनि लोग हैं कहते हैं मुनयः सर्वरूपम, वो जो मुनि लोग हैं मनन करने वाले हैं वो तो सर्वरूपम हर रूप में उसी को देखते हैं। और जो शंकर मतावलंबी हैं कहते हैं अनिर्वचनीयम, उनकी दृष्टि में वो जो तत्व है वो अनिर्वचनीय, अर्थात किसी शब्द के द्वारा उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। और जो ब्रह्मा है उनकी दृष्टि में तो कहा कारणानाम च कारणम, और जितने भी ये कारण हैं इन संपूर्ण कारणों का वो मूल कारण वही है। और जो अन्य लोग हैं का उनकी दृष्टि में अनंतम शेषा वदंती, दूसरे जो लोग हैं वो उसको वो अनंत मानते हैं। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया। और उसी तरह से जितने भी दार्शनिक हैं उन्होंने भी उस तत्व को स्वीकार किया। तो किस किस रूप में स्वीकार किया तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।